हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आए दिन परेशान हो रहे थे कि आखिरकार री एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, कौन से दिन आपका री एग्ज़ाम होगा। तो चलिए, फाइनली अपडेट आ चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती। और देखिए, TRE 4 के लिए क्या नया बदलाव किया गया है। जो डोमिसाइल नीति लागू होने की बात हो रही थी वो TRE 3 में लागू होगी या फिर TRE 4 में लागू होगी, सारी जानकारी मैं आपको क्लियर करूंगी। बस आपका काम है आज इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट जो कि पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है आप सभी तक जानकारी पहुंचे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, और जो एज रिलैक्सेशन 10 साल की जो मांग हो रही थी उसकी मैं आपको प्रूफ भी दिखाने जा रही हूँ कि आखिरकार 10 साल के एज रिलैक्सेशन की जो मांग की गई थी, क्या सच में मांग की गई थी या फिर नहीं की गई थी। प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ छात्रों में क्या खलबली मची है। आखिरकार क्या हुआ है कि सभी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स TRE 3 में आपकी डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। जी हाँ, डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा रही है TRE 3 में। ओके, सो ध्यान रखना, TRE 3 में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका डोमिसाइल नीति इसमें लागू नहीं होगी, और जो री एग्ज़ाम होगा उसमें सभी कैंडिडेट्स को बैठने का मौका मिलेगा। एंड आपका एग्ज़ाम 19 जुलाई से 22 जुलाई में होगा। तो आखिरकार कौन कौन सी डेट को होगा, और बदलाव किया गया है परीक्षा तिथि में। क्या बदलाव किया गया है? क्या अभी भी आपका एग्ज़ाम 19 से, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है अभी भी 19 जुलाई से ही होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आपकी जो परीक्षा तिथि है 19 जुलाई और 22 जुलाई जो निर्धारित की गई है उसमें बदलाव किया जा सकता है। जी हाँ, परमानेंट। ये जो आपकी पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, वो आपकी संभावित तिथि थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका 19 जुलाई और 22 जुलाई को जो एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है कि 22 जुलाई को ही होगा, 19 जुलाई को ही होगा। कभी भी इसमें बदलाव किया जा सकता है। और देखिए, अभी भी ये नहीं आया है कि आपका 19 को कौन सा होगा, 22 को कौन सा होगा, या इसके बीच में आपका एग्ज़ाम कौन सा होगा। 1 to 5 का होगा, 6 to 8 का होगा, 9th 10th का होगा, या फिर 11th 12th का होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, किसी को गम है तो किसी को जो है खुशी है। किस बात की, ये भी बता दीजिए, किस बात की खुशी है, किस बात का गम है। डोमिसाइल नीति लागू होने की जो बात की जा रही है उसमें जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा गम है कि कहीं TRE 3 में डोमिसाइल नीति लागू तो नहीं होगी और TRE 4 में तो नहीं होगी। तो देखिए, TRE 4 में आपकी डोमिसाइल नीति लागू की जा सकती है। जी हाँ, आपकी TRE 4 में लागू की जा सकती है, बट फ्रेंड्स TRE 3 में लागू नहीं की जाएगी। तो खुशी यानी किसको है? बिहार के कैंडिडेट्स को खुशी है कि डोमिसाइल नीति लागू हो जानी चाहिए, ताकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको कंपटीशन ना दें, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर अपनी सीट को घेरते हैं। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पर देखिए, मौका सबको मिलना चाहिए, चाहे बिहार के कैंडिडेट्स हों, चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं सभी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप अपनी मेहनत पर फोकस कीजिए, चाहे कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट्स आए। ठीक है, आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर, एक सीट पाने के लिए। एक सीट का आप निर्णय लीजिए कि ये सीट जो है वो मेरी ही होगी। ओके, सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ तीसरे चरण की परीक्षा जो आपकी 1 to 5, 6 to 8, 9th 10th 11th 12th
19 और 22 जुलाई को भी नहीं यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये तिथि आपकी संभावित है। अभी आपका कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है कि 19 तारीख को आपका 1 to 5 का होगा, या फिर 6 to 8 का होगा, या 22 को आपका 9th 10th का होगा, या फिर 11th 12th का आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, सो छात्रों में बहुत ज़्यादा छात्र परेशान हैं, चाहे वो अदर स्टेट के हों या फिर बिहार के हों। डोमिसाइल नीति के बारे में जो चर्चा चल रही है कि डोमिसाइल नीति जो है लागू की जानी चाहिए। देखिए, इसका मामला सामने आया क्यों है? 1 लाख कैंडिडेट्स ने पत्र आखिरकार क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, बिना क्राइटेरिया पूरे किए हुए वहाँ पर टीचर बन गए हैं। उनके सीटेट में भी किसी के 68 हैं, किसी के 69 हैं, किसी के 86 हैं, 89 हैं, ठीक है। तो 89 वाले भी जो शामिल किए गए। लेकिन जब आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो सीटेट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 90, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ओबीसी हों, एससी हों, जनरल हों, लेकिन हाँ, आप होने चाहिए, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 90 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए सीटेट में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर यहाँ पर आप एक अखबार की पोस्ट देख पा रहे होंगे। इसमें अखबार में क्या कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स हैं 5 अटेम्प्ट्स को लेकर और 10 साल का एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार जो कैंडिडेट्स थे वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये आपको मेरे चैनल के द्वारा खुद मैंने ही आपको बताया था, ठीक है। धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि TRE 3 में आप लोगों को आयु सीमा की बाध्यता जो है ना ही वो समाप्त की गई है, ना ही आपको कोई भी फायदा इसमें मिला है कि 10 साल की आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया हो। तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन TRE 3 में नहीं दिया गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा खुद का अनुभव है, तो TRE 3 में आपको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। तो क्लियर है आपको। अब TRE 4 में आपको एज रिलैक्सेशन TRE 4 में आपको मिल सकता है, लेकिन अभी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से जो भी अपडेट दी जा रही है, 1 लाख प्लस वैकेंसी आपकी TRE 4 में आएंगी। चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हों, चाहे बिहार के कैंडिडेट्स हों, सभी को मेरे ख्याल से बैठने का मौका दिया जा सकता है और डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकती है। जी हाँ, डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहें अनीता MBM जी के चैनल के माध्यम से। ओके।